Guys, today we are going to study of a real hero, Arjan Singh. He is the only Indian Air Force officer to be promoted to the 5-star rank. He was awarded the Padma Vibhushan for his service to the nation during the historic Indo-Pak War in 1965. Passage 2. Page number 15 and 16. Commending his role in the war. कमेंडिंग यानी तारीफ करना। युद्ध में उनकी रोल की भूमिका की तारीफ करते हुए Y.B. चौहान द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन। तत्कालीन रक्षा मंत्री Y.B. चौहान ने लिखा था। गाइस, यशवंत राव चौहान ये महाराष्ट्रियन ही है। आज के महान नेता शरद पवार के गुरु थे। एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन। एयर मार्शल अर्जन सिंह एक रत्न हैं। क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, बेहद कार्यक्षम, कुशल है और दृढ़ हैं, यानी अपने इरादे के मजबूत है। अनएक्साइटेबल, अविचलित, यानी हार से नर्वस और जीत से एक्साइटेड ना होने वाले व्यक्ति हैं। बट अ वेरी एबल लीडर, लेकिन एक बहुत ही सक्षम, काबिल नेता हैं। डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान अरिजीत सिंह के तारीफ में लिखते हैं कि अर्जन सिंह ये एफिशिएंट, फर्म, पावरफुल, कैपेबल एंड अनएक्साइटेबल लीडर है। सच में वो अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन है। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign. मार्शल अर्जन सिंह ने अराकान अभियान के दौरान जापानियों के खिलाफ एक स्क्वाड्रन यानी कई प्लेन्स से जापानी सेना पर हमला किया। उस ग्रुप के वो लीडर थे। उस विमान ग्रुप का नेतृत्व मार्शल अर्जन सिंह ने किया था। गाइस, बैकग्राउंड में जाकर इस बात को अच्छे से समझते हैं। बर्मा देश पर यानी आज का म्यांमार पर ब्रिटिश ने आक्रमण किया था, हमला किया था। इस ब्रिटिश आक्रमण को, हमले को रोकने के लिए मार्च 1944 में जापानी सेना ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर आगे बढ़ना शुरू किया। उनका इरादा इम्फाल के मैदान पर ब्रिटिश सप्लाई बेसिस पर यानी आपूर्ति ठिकानों पर कब्जा करना और कोहिमा में दीमापुर और इम्फाल को जोड़ने वाली सड़क को काटना था। ऐसे कठिन वक्त पर मार्शल अर्जन सिंह ने अराकान अभियान के दौरान जापानियों के खिलाफ एक स्क्वाड्रन यानी विमान ग्रुप का सफल नेतृत्व किया था। फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग द क्रूशल इम्फाल कैंपेन। महत्वपूर्ण इम्फाल अभियान के दौरान मार्शल अर्जन सिंह ने जापानियों के नजदीकी हवाई सहायता मिशन उड़ाए। एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलीड फोर्सेस टू यांगून, फॉर्मरली रंगून। यांगून जो पहले रंगून नाम से जाना जाता था। यांगून में मित्र देशों की सेनाओं को आगे बढ़ने के लिए असिस्ट किया, सहायता की। उनकी इस बहादुरी और सूझबूझ के कारण जापानी सेना को हार का सामना करना पड़ा। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC ऑन द स्पॉट। दूसरे वर्ल्ड वॉर में उनकी असाधारण बहादुरी, जो हमने ऊपर के पैराग्राफ में देखी है, उस उपलब्धि सम्मान में कामयाबी के सराहने के लिए मौके पर ही डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाय द सुप्रीम एलीड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के मित्र देशों के सुप्रीम कमांडर द्वारा यह अवार्ड दिया गया। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। इसे प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय पायलट थे। गाइस, भारतीय कहते ही हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयर फोर्स RAF, क्रैनवेल in 1938 when he was 19 years old. सिंह को 1938 में रॉयल एयर फोर्स RAF, क्रैनवेल में एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए चुना गया था। तब वे केवल 19 वर्ष के थे। He retired from service in 1969. वे 1969 में रिटायर यानी सेवानिवृत्त हुए।
1938 से 1969 तक यानी 31 ईयर्स की सर्विस उन्होंने की। सिंह वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 15, 1919 इन लियालपुर, नाव फैसलाबाद, पाकिस्तान। सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 को लायलपुर में हुआ था, जो आज फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में है। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टगोमरी, नाव सहीवाल, पाकिस्तान। और उन्होंने अपनी शिक्षा मोंटगोमरी में पूरी की, जो अब साहिवाल के नाम से जाना जाता है, और वो भी पाकिस्तान में है। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन्ड वॉज, अधिकार प्राप्त करने के बाद उनका पहला काम था, टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिटी बाय प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन के सदस्य होने के नाते उनका पहला काम था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन को उड़ाना। वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन एक पुराने ज़माने का प्लेन है, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट, एक शॉर्ट पीरियड के बाद, विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन, नए से बनाए गए नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन के लिए उन्होंने काम किया। वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, जहां मार्शल ने आदिवासी बलों के खिलाफ उड़ान भरी थी। नवगठित नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन में अपने छोटे कार्यकाल में मार्शल ने आदिवासी बलों के खिलाफ हवाई युद्ध किया था। He later moved back to number 1 squadron as the flying officer to fly the Hawker Hurricane. बाद में वे हॉकर हरिकेन को उड़ाने के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नंबर 1 स्क्वाड्रन में वापस चले गए। हॉकर हरिकेन ये भी एक प्लेन का नाम है, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. उन्हें 1944 में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर प्रमोशन दी गई। गाइस, उम्मीद है आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। आओ अब हम एग्जाम के अनुसार क्वेश्चन एंड आंसर देखें। A1 कंप्लीट द फॉलोइंग। अर्जन सिंह बिकेम अ स्क्वाड्रन लीडर एट द एज ऑफ। गाइस, आपका आंसर सही है। एट द एज ऑफ 25 अर्जन सिंह स्क्वाड्रन लीडर बने। अर्जन सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन पायलट टू बी अवॉर्डेड द। गाइस, ये आंसर भी अपने सही पकड़ा। DFC अवार्ड पाने वाले अर्जन सिंह एकमात्र इंडियन पायलट थे। A2 विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट, प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑफ एयर मार्शल अर्जन सिंह। नीचे दिए हुए पॉइंट्स के अनुसार अर्जन सिंह की इंफॉर्मेशन फिल अप कीजिए। A. डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। B. एजुकेशन। C. फर्स्ट असाइनमेंट्स। D. रिटायरमेंट। आओ आंसर लिखे। अर्जन सिंह की डेट और बर्थ प्लेस है अप्रैल 15, 1919, लियालपुर, नाव फैसलाबाद इन पाकिस्तान। अर्जन सिंह का एजुकेशन मॉन्टगोमरी, नाव सहीवाल, पाकिस्तान, इस शहर में हुआ। अर्जन सिंह का पहला असाइनमेंट था टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नो 1 RIAF स्क्वाड्रन। और अर्जन सिंह रिटायर हुए अगस्त 1969। A3 replace the underlined words phrases with the appropriate ones to retain the proper meaning. Be the epitome of gear up, a brief stint in recognition of। Guys, यहाँ पर हमें दिए हुए phrases का अर्थ मालूम होना जरूरी है, इसलिए हमेशा लेसन के साइड में दिए हुए शब्दों के अर्थ हमें याद करना जरूरी है। हम यहाँ आए हुए शब्दों के अर्थ दे रहे हैं। 1. The meaning of be epitome of is a perfect example. 2. The meaning of gear up is getting ready. 3. The meaning of a brief stint is a short period. The meaning of in the recognition of is accepting the values. मान्यता देना, काम का गौरव करने के लिए। A.
after a short period of working as a lecturer, Ravi took up an important post in a multinational company. B. Accepting the great value of his research, they awarded him with a PhD degree. Answer A. After a brief stint as a lecturer, Ravi took up an important post in a multinational company. B. In recognition of his research, they awarded him with PhD degree. A4. Do as directed. He retired from service in 1969. Frame a WH question to get underlined part as an answer. Guys, WH question का खास वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि WH क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बाएं हाथ का मैल बन जाएगा। यहां पर हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स से हमें टाइम का पता चलता है, इसलिए हम व्हेन से प्रश्न बनाएंगे और रिटायर्ड ये पास्ट टेंस में है, इसलिए व्हेन के बाद डिड लिखेंगे। तो लो ये हमारा आंसर बन गया। आंसर, व्हेन डिड ही रिटायर फ्रॉम सर्विस? In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign. Change the voice. Guys, हम जल्द ही चेंज द वॉइस का वीडियो जारी करेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो लोड होते ही आपको सूचना मिल जाएंगी। यहां पर हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है अ स्क्वेड्रन अगेंस्ट द जापानीज, हैड लेड के बजाय हैड बीन लेड लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट द मार्शल को बाय के साथ लिखेंगे और रिमेनिंग वर्ड्स के साथ आंसर पूरा कर देंगे। तो लो ये हमारा आंसर बन गया। आंसर, इन 1944 a squadron against the Japanese had been led by the Marshal during the Arakan campaign. Guys, in 1944 सेंटेंस के पहले या आखिर में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A5 What qualities do you think a leader must have? एक लीडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए? गाइस, इस प्रश्न का आसान आंसर ये है कि आप अर्जन सिंह की क्वालिटीज लिख दो। आंसर, देयर आर मेनी क्वालिटीज दैट अ लीडर मस्ट हैव, बट द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज आर फर्मनेस, कॉन्फिडेंस, एफिशिएंसी, unpredictability, decision-making ability, boldness and bravery. Extra questions. What enabled Arjun Singh to win the DFC award? Answer, in 1944, Arjun Singh led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon. These contributions enabled him to receive the DFC award. Thanks for studying seriously.